हेलो फ्रेंड्स। स्टॉक मार्केट में अगर पैसे बनाने हैं तो हमें अपना बर्ताव सही रखना होगा। अगर अपना बिहेवियर सही है तो हम स्टॉक मार्केट से आसानी से करोड़ों रुपए कमा सकते हैं। ये हमने पिछले वीडियो में देखा है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो जरूर देखिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दी है। स्टॉक मार्केट एक दरिया है, इसमें रोज उठापटक होती रहती है। कभी ये अचानक से नीचे गिर जाता है तो कभी अचानक से ये ऊपर भी उठ जाता है। इसका यही अनप्रेडिक्टेबल नेचर इकोनॉमिस्ट को, रिसर्चर्स को इसकी ओर खींच लेता है। रिसर्च करने के लिए स्टॉक मार्केट ये एक काफी दिलचस्प और कठिन विषय है। बिहेवियरल फाइनेंस अगर समझना है तो पहले हमें इकोनॉमिक्स की दो थ्योरीज समझनी पड़ेगी। पहली थ्योरी है इफिशिएंट मार्केट हाइपोथेसिस यानी कि ईएमएच, और दूसरी थ्योरी है प्रॉस्पेक्ट थ्योरी जिसे हम लॉस एवर्जन भी कहते हैं। यूजीन फामा एक इकोनॉमिस्ट और रिसर्चर है। 1965 में यूजीन फामा ने पहली बार इफिशिएंट मार्केट हाइपोथेसिस यानी कि ईएमएच थ्योरी को विकसित किया। ईएमएच ये मानता है कि मार्केट अपने आप में इफिशिएंट है, यानी कि मार्केट की सारी जानकारी स्टॉक के प्राइस में रिफ्लेक्ट हो चुकी है और भविष्य में इस प्राइस को प्रेडिक्ट करना संभव नहीं है। ईएमएच ये भी मानता है कि सारे इन्वेस्टर्स तर्कसंगत यानी कि रैशनल डिसीजन लेते हैं। 1970 के दशक में ये ईएमएच थ्योरी सारे अभ्यासकों में छाई रही। सब तरफ ईएमएच का बोलबाला रहा, जहां देखो ईएमएच की ही बातें होने लगी। इसीलिए यूजिन फामा को ईएमएच थ्योरी का जनक कहा जाता है। उन्हें फादर ऑफ मॉडर्न फाइनेंस भी कहा जाता है और 2013 में इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट के लिए उन्हें नोबेल प्राइज भी मिला हुआ है। लेकिन हर एक थ्योरी में लिमिटेशंस होती है, जैसे कि ईएमएच थ्योरी में भी कुछ थी। 1980 के दशक में लोग ईएमएच के विरोध में बातें करने लगे। ईएमएच के आलोचकों का एक गुट खड़ा होने लगा। ये लोग पूछने लगे कि मार्केट वाकई में अगर इफिशिएंट है तो फिर मार्केट में अचानक से उतार चढ़ाव क्यों आ जाते हैं, मार्केट में बबल्स बनते हैं, मार्केट में बर्स्ट भी होता है, तो ये सब क्यों होता है। लेकिन ईएमएच थ्योरी ये समझाने में नाकामयाब रही और इसीलिए ईएमएच के आलोचकों ने इस थ्योरी को पूरी तरह से रिजेक्ट कर दिया और ये लोग मानने लगे कि मार्केट एक्चुअली में इनएफिशिएंट है। और इस मार्केट इनएफिशिएंसी को साइकोलॉजी के साथ जोड़ने का काम डैनियल कहमन ने किया। 1979 में डैनियल कहमन ने प्रॉस्पेक्ट थ्योरी सामने रखी। ये एक डिसीजन मेकिंग थ्योरी है। अनिश्चित परिस्थितियों में निवेशक कैसा निर्णय लेते हैं, इस पर यह थ्योरी प्रकाश डालती है। प्रॉस्पेक्ट थ्योरी कहती है इन्वेस्टर्स गेन की तुलना में लॉस से ज्यादा प्रभावित होते हैं। लॉस इन्वेस्टर्स की भावनाओं को ज्यादा प्रभावित करता है। इसका मतलब यह है कि अगर स्टॉक मार्केट में किसी दिन आपको 1 लाख रुपए का फायदा हुआ और किसी दिन अगर आपको 1 लाख रुपए का नुकसान हुआ, तो नुकसान होने का दुख फायदा होने की खुशी से ज्यादा होता है। आगे जाके ये प्रॉस्पेक्ट थ्योरी इकोनॉमिक्स, फाइनेंस और साइकोलॉजी के क्षेत्र में बहुत ज्यादा प्रभावशाली रही। अभी भी प्रॉस्पेक्ट थ्योरी को इकोनॉमिक्स का एक माइलस्टोन माना जाता है। डैनियल कहमन ने साइकोलॉजी को इकोनॉमी के साथ इंटीग्रेट किया है, इसीलिए डैनियल कहमन को ग्रैंडफादर ऑफ बिहेवियरल इकोनॉमिक्स कहा जाता है। उनके इसी काम के लिए 2002 में उन्हें इकोनॉमिक्स का नोबेल प्राइज भी दिया जा चुका है। उनकी एक बुक थिंकिंग फास्ट एंड स्लो काफी अच्छी है। आपने अगर ये पढ़ी नहीं है तो जरूर पढ़िए। इसी प्रॉस्पेक्ट थ्योरी के आधार पर 1990 का दशक आते आते एक नए फील्ड का जन्म हुआ जिसे हम आज बिहेवियरल फाइनेंस कहते हैं। बिहेवियरल फाइनेंस के अभ्यासकों का ये मानना है कि इन्वेस्टर्स इरैशनल डिसीजंस लेते हैं। उनके डिसीजंस सेंटिमेंट्स के आधार पर होते हैं। इन्वेस्टर्स के बिहेवियर का मार्केट पर इम्पैक्ट होता है और प्राइस ऊपर नीचे होती रहती है। लोग स्टॉक मार्केट में निवेश करते समय क्या सोचकर डिसीजन लेते हैं और इन डिसीजन का उनके इन्वेस्टमेंट पर क्या प्रभाव पड़ता है, इस पर बिहेवियरल फाइनेंस रिसर्च करता है। ह्यूमन साइकोलॉजी डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को कैसे इम्पैक्ट करती है, इसके अभ्यास को ही बिहेवियरल फाइनेंस कहते हैं। हम सब इन्वेस्टर्स इंसान हैं और सारे इंसान इमोशनल होते हैं। उनका बर्ताव सेंटिमेंट्स पर यानी कि भावनाओं पर आधारित होता है। वो रोबोट की तरह काम नहीं कर सकते, इसीलिए उनके निर्णय परिस्थितियों के साथ बदलते रहते हैं। हमारे पूर्व ग्रह, बिलीफ, हमारे पास्ट एक्सपीरियंसेस,
हमारे इमोशंस, हमारा बर्ताव, इन सभी को बिहेवियरल फाइनेंस में बायसेस कहते हैं। ओवर कॉन्फिडेंस, लॉस अवर्शन, एंकरिंग, हर्ड मेंटालिटी, ये कुछ बिहेवियरल बायसेस के उदाहरण हैं। इनके साथ ही फियर, ग्रीड, हेट्रेड, जेलसी, इनसे भी हमारे निर्णय प्रभावित होते हैं। एक सफल निवेशक बनना है तो इन बायसेस को जानना बेहद जरूरी है। अगर हम ये जान ले कि लोग विपरीत परिस्थितियों में कैसे बर्ताव करते हैं तो हम ये गलतियां नहीं दोहराएंगे और इससे स्टॉक मार्केट में सही निर्णय लेने में हमें आसानी होगी। स्टॉक मार्केट में पैसे कमाने का यही सही तरीका है। मुझे आशा है कि इस वीडियो से आपको बिहेवियरल फाइनेंस के बारे में काफ़ी अच्छी जानकारी मिली होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। फिर मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सी यू सून।